भाई वैसे आप सोच रहे हो शादी वादी का सोच रहे हो अब? हो रखी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शादी नहीं की मैंने। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं अगर सोचूंगा किसी लड़की के बारे में तो मैं यही सोचूंगा कि मेरी इंडस्ट्री से ना हो। अच्छा। मैं ये सोच लेता हूँ कई बार, इसलिए भी वो मुंबई का और कल्चर, डेटिंग कल्चर का बात नहीं है, बस इतना है कि दिमाग में अब 24 घंटे एक ही चीज़ नहीं रहे, है ना। थोड़ा कुछ नए पर्सपेक्टिव्स भी आए, नए लेसन्स भी आए। हम एथिस्ट हैं तो वो एकदम शुद्ध भक्त हो, है ना, कि भाई अंत में हमें भी भक्त बनना है। बुढ़ापा आएगा तो हमें भी भगवान की पूजा करनी है। हाँ, पर आप सही में कंप्लीट एथियस्ट हो? कंप्लीट एथिस्ट है अब। अच्छा, प्रॉपर एथिस्ट है भैया। अच्छा जी। प्रॉपर वाले। शुरू से बचपन से? हाँ, बचपन से या कुछ ऐसा हुआ बीच में कि आपका विश्वास उठ गया भगवान से? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ हुआ, मतलब एक्चुअली कि बहुत सारी चीजें मांगी, हुआ भी और नहीं भी। बहुत सारी चीजें मांगी कि भगवान पूजा का नंबर दिला दो, लेकिन वो कभी चीजें हुई नहीं, तो एथिस्ट बन गया। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा हुआ कि पढ़ते लिखते हैं, बहुत पढ़ा बचपन से मैंने, और बहुत साहित्य, बहुत किताबें पढ़ी, तो वो बेसिकली शायद मैं बहुत क्यूरियस हो गया कि अगर ये क्या है, साइंस क्या है, भगवान क्या है, मान्यताएं कैसे शुरू हुई, हिस्ट्री क्या है, तो समझ में आ गया कि जो करते हैं, जो मानते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत जलता हूँ उनसे, कि भाई इनके सर पे किसी का साया तो है ना। ये इनको टेंशन नहीं रहती कि भाई वो संभाल लेगा, भगवान है मेरा, देख रहा है। मेरे को दिन रात टेंशन रहती है कि मेरे ऊपर कोई भगवान नहीं है, मेरे को ही संभालना पड़ेगा। तो जो एथिस्ट नहीं है, जिनको भगवान में, मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की आए और मेरे को भगवान में यकीन दिला दे, मतलब विराट कोहली जैसे बदला मैं भी बदल जाऊं, है ना। मेरी फॉर्म खराब हो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं भी भगवान में मानूं, मेरे दिमाग में भी शांति आए, नहीं तो जो यहाँ पे तो नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो वो लड़की ही कर सकती है? देखो, लड़कों से काम करवाना है तो लड़की ही करेगी। अब पापा तो उतना नहीं करा पा रहे। बट भाई थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में बताओ, आपके बचपन के बारे में। आपके लिए मतलब बहुत ही कल्चर शॉक नहीं था? क्योंकि हमने आपकी गांव वाली वीडियो देखी, वो प्रॉपर एक गांव है जैसे वो इंटरव्यू जो बता रहा। अच्छा। तो जब आप बाहर निकले, हाँ, तो कैसा था आपके लिए अडेप्ट करना? वो इस तरीके से हुआ है कि देखो, मेरे मम्मी पापा दोनों मतलब काफ़ी पढ़े लिखे थे और दोनों टीचर हैं। तो जब घर पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है तो उतना वैसे कल्चर शॉक लगता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाते लिखाते रहे, चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। फिर मैं 6-7 साल का रहा हूँगा तो पापा दिल्ली भी लेके आए थे। बदरपुर में हम लोग 5-6 साल रहे थे, जहाँ मैं बता रहा था गुज्जर लोग और बाकी लोगों से सामना हुआ था। सामना हुआ था या पहले तो दोस्ती बता रहे थे? आप तो यार दोस्ती उनसे दो। अब आपसे बात कर रहा था तो मैंने दोस्ती बता दी। नहीं तो दुश्मनी बताऊंगा तो आप भी दुश्मन बन जाओगे भाई। हाँ, दोस्ती बताओ तो बढ़िया है। दोस्ती बढ़िया है, गुज्जर लोगों से तो मेरी दोस्ती है। गुजरों से दोस्ती बढ़िया रहा है। गुजरन से दोस्ती तो बहुत बढ़िया रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में रहना है तो 2-4 गुजर यार चाहिए आप। चाहिए भैया, मैं नंबर लेके जाऊंगा भाई का। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो
सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो कोई ऐसा कल्चर शॉक नहीं हुआ? मतलब दिल्ली में आए और बचपन में आ गए थे, तब याद है कि ट्रेन और इतनी गाड़ियां देख के हाँ ऐसे बोल रहे थे कि अरे दिल्ली आ गई, इतनी सारी गाड़ियां। और कोई पंजाबी रोल खा रहा था तो उसको हमने मम्मी को बोला यार ये रोटी सब्जी ऐसे क्यों मोड़ के खा रहा है रास्ते में, इसके पास प्लेट व्लेट नहीं है क्या? तो बाद में धीरे धीरे बच्चे ही थे, सब दिख गई दुनिया। हालांकि जहाँ हम रहे थे बदरपुर वो काफ़ी पिछड़ा ही इलाका है, आज भी जाओ तो लगता है कि यार ये दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, ये छपरा वपरा में ही होना चाहिए। बट दिल्ली और बॉम्बे में कुछ डिफरेंस लगा आपको? हाँ। दिल्ली क्योंकि थोड़ा खुला खुला है, बॉम्बे हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब दिल्ली में रहते रहते 5-6 साल पहले रह लिया, फिर कॉलेज और उसके बाद कुछ दिन नौकरी कर ली, तो 12 साल का इतिहास और ऊपर से इतना आता रहता हूँ, तो दिल्ली अब होम टाउन सा लगता है। और स्पेस काफ़ी है यहाँ पे और लोग काफ़ी ओपन हैं। जैसे मैं आपसे मिलूंगा तो हम ऐसे दोस्तों की तरह मिल सकते हैं, भाईचारे में भाईचारा है। लेकिन मुंबई में ना थोड़ा सा एक उदासी तो है व्यवहार में, मतलब आप ऐसे कहिए कि डिटैच्ड हैं या फिर प्रोफेशनल है लोग, काम से काम मतलब ज्यादा है। काम। कोई ऐसा किस्सा कुछ याद है आपको, कुछ हुआ हो बढ़िया और आपको लगा हो ये क्या आदमी यार, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इसने क्या उल्टा कर दिया? मुंबई में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ? हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही तो मुंबई से पाला पड़ा हमारा। ऐसी तो समझ में आया कि मुंबई गलत जगह है, हालांकि वही कर्म भूमि और वहीं रहेंगे वहीं मरेंगे, वही प्यार, वो लव हेट रिलेशनशिप है कि मुंबई से थोड़ा सा गुस्सा भी रहते हैं, फिर देखते हैं कि मुंबई में इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं। जैसे आप लोग मुंबई जाओगे तो आप लोग इस लेवल पे काम करने लग जाओगे, वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म इतना है कि अगर अभी दिन में एक पॉडकास्ट करते हो फिर 5-5 भी करोगे, चैनल और ग्रो होगा। हाँ, हम यहाँ पे भी यही करते हैं वैसे। अच्छा, तो नोएडा ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब वहाँ पे काम का माहौल है बेसिकली। जैसे मैं और मेरा दोस्त अगर मुंबई में ही है तो हम शायद उतना ना मिले, या फिर अगर वो मेरे घर भी आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि तो बिना बताए कैसे आ गया मेरे घर पे, पूछ के आना चाहिए ना कि मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ कि नहीं। मुंबई का कल्चर फॉलो करना चाहिए था ना, ये दिल्ली थोड़ी है, दिल्ली में आ, दिल्ली में चाबी ले ले, मेरे बिस्तर पे सो जा। मुंबई में कैसे आ गया बिना बताए? तो वो मुंबई का एक कल्चर दिमाग में घुसा रहता है कि यहाँ पे तो भाई मैं वहाँ पे जाता हूँ तो जिम स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं हम काम एकदम तेज़ी में आ जाता है। यहाँ पे आते हैं तो फिर पेट निकल आता है, और तो ये है थोड़ा बहुत मेरे को लगता है। और तुम पूछ रहे थे ना वो कि कोई किस्सा? हाँ, किस्सा जैसे है कि भाई दोस्त यार है और किसी ने कहा कि मेरे घर पे पार्टी आ जाओ यार, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं, अरे मैं दे रही हूँ पार्टी है यार, आओ ना यार। अरे ठीक है आ जाए, सब गए पार्टी है ना, पिज़्ज़ा खिलाया, दारू पिलाया। फिर जब निकलने लगे तो तुमको तुम्हारे 450 हुए, तुम्हारे 450 सही बताओ यार, ये क्या एंड में तो ये क्या मतलब किस चीज़ के ये किस चीज के? मैंने छुआ भी नहीं, क्यों मांग रहे हो? ये तो मैं अपने घर पे ही खा लेता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस ऑफेंस फील हुआ। मैंने कहा कि मैं पूरा दे देता हूँ, सभी का दे देते हैं, या फिर तुम पूरा दे दो, ये बटेगा नहीं है ना। या तो तुम पार्टी दे रही हो मैं पार्टी दे रहा हूँ, ये आधा ये वो ये चिंदी चोरी। हाँ, या पहले बताती। हाँ कि भाई तुमने बुलाया, तुम्हारे घर पे पार्टी है, तुमने पिज्ज़ा मंगाया, तुमने कैसे कह दिया कि भाई सब स्प्लिट हो गया, बर्थडे का स्प्लिट होगा। ये ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है। ये फिर मैंने न्यूयॉर्क और ये इधर लंदन वगैरह में देखा है। हाँ भाई सही बात है। ये मुंबई में आ गया है, बताओ भाई है, बाहर भी चिंदी लोग हैं, सही कह रहे हो, न्यूयॉर्क वगैरह भी। मैं कहूँगा चिंदी भी कह सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म में आ जाता किसी है। को मतलब किसी को फील ना हो कि यार उसका खर्चा हो गया बहुत ज्यादा। जैसे हमारे दोस्त ना, आज तू देगा और किसी एक पे आ जाता है एकदम 20,000 का पार्टी का वो सारा, तो वो सोचता है यार ये सैलरी देनी है, वो सोना, दुख होता है उसको। फिर हम देंगे तो हमें होता है दुख, कितना भी पैसा, दुख तो होता है थोड़ा बहुत कि पैसा गया है। भाई आपने अपनी खुद की पार्टी कितनी महंगी कराई, हाईएस्ट अपने दोस्तों यारों में? हाँ। दोस्तों यारों में मतलब जो ट्रिप पे ले गए हैं और सारा खर्च किया है वही है। वैसा कुछ मैं बहुत लेविश लाइफस्टाइल नहीं जीता कि भाई करा देते हैं, है ना, कि 1-1.5 लाख लग गए।
ऐसा कुछ नहीं, हाँ लाख तक तो लग गया होगा ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं कभी। कहाँ ले गए थे भाई दोस्तों को? यही मनाली ले जाते हैं, कभी किसी रोड ट्रिप पे ले गए, और अलग अलग चीज़ें, दारू, सिंगर्स और ये सब चीज़ें हो गई तो खर्चा हो जाता है।